पानी आपको दिख रहा है, ये सैलाब दिख रहा है पानी का। यहाँ पे पहले लोगों के खेत हुआ करते थे, फसल हुआ करता था, यहाँ से लोग अपनी जीविका चलाया करते थे। कि इसमें जो जलमग्न हो चुका है, इसमें लोगों की जीविका छुपी हुई है। यहाँ के तहत प्रवीण सिंह जी यहाँ पे हैं और इसे हम अभी चल के वहाँ पे आपको साइड से दिखाएंगे भी कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हो रहा है सुल्तानपुर के लोगों को और सटे हुए जितने भी तमाम गाँव हैं उनको कितना भारी नुकसान हो रहा है, कितने फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र का वहाँ पे जितने भी खेत हैं, खलिहान हैं, वो नुकसान होता जा रहा है। कि हम जहाँ जिस गांव में बैठे हैं वहाँ के 2 बच्चे विगत दिनों, आज से 10 दिन पहले बाढ़ में नदी में स्नान करने गए थे और डूब गए, जबकि बाढ़ चौकी महज वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो बाढ़ चौकी की दुरुस्ती का अभाव है। तो हमारी मांग है सरकार से कि बाढ़ चौकी को दुरुस्त किया जाए, सुरक्षा के आवश्यक किट उपलब्ध किए जाएँ ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न हो। अभी हम घाघरा नदी के यहाँ आ चुके हैं, जो आप साइड में दिख रहे हैं पूरा जलमग्न हो चुका है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पूरा पानी पहले था। हालांकि यहाँ पे जो पानी आपको दिख रहा है, ये सैलाब दिख रहा है पानी का। यहाँ पे पहले लोगों के खेत हुआ करते थे, फसल हुआ करता था, यहाँ से लोग अपनी जीविका चलाया करते थे। कि इसमें जो जलमग्न हो चुका है, इसमें लोगों की जीविका छुपी हुई है। यहाँ पे जितने भी दिख रहा है, जितना ये जल सैलाब दिख रहा है, ये किसी के जीविका का कारण है। जीविका इसमें ग्रसित हो गया है, जीविका इसमें जलमग्न हो चुका है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं खाए बिना दाने दाने को मुहताज हो जा रहे हैं, क्योंकि घाघरा नदी उफान पे है। और सरकार इस पे क्या कर रही है, हर साल एक छोटा सा छोटे छोटे बोरों में, कट्टे में भरकर वहाँ पे ले जाके रख दिया जाता है। एक बांध टाइप का छोटा सा बना दिया जाता है हर साल, और फिर गायब हो जाता है। लोगों के जो यहाँ पे खेत हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुके हैं, कटान हो चुका है। और ये बढ़ती हुई, ये साइड से आप दिखाइए कि बढ़ती हुई लोगों के घर को ग्रसित कर रही है ये नदी। और यहाँ पे सरकार बस सरकार लोगों को तमाशा देख रही है कि कैसे कट रहा है। तो अभी हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे लोगों का घर तबाह होने की कगार पे है। लोगों से जाकर हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, नागरिक तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पे छात्र नेता जो हैं प्रवीण सिंह बिकी जी, उनके यहाँ हम अभी उपस्थित हैं, जहाँ पे मीटिंग हुआ था बाढ़ को लेकर, बाढ़ से ग्रसित लोगों को लेकर कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। उस पर प्रवीण सिंह बिकी जी जैसे कि सभी लोगों को, जितने गांव भी ग्रस्त हैं, बाढ़ से ग्रस्त होने वाले हैं और हर साल की बात इस साल भी हो रहे हैं, उनको मुआवजा के तौर पे ये कैसे काम करेंगे और कैसे उनको प्रॉफिट दिलाएंगे, कैसे उनका हक दिलाएंगे, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके दर्शकों को कि आप एक युवा जनवादी पत्रकार होकर इस जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बाढ़ और कटान के सवालों को लेकर आज सुल्तानपुर में यहाँ पर बैठक किए थे, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। चूँकि कटान जो है किसी किसान के लिए केवल और केवल खेती के और उसकी ज़मीन के कटने का विषय नहीं होता है। यह समझिए उसके पेट के कटने का विषय होता है, उसकी रोटी के आकार के कटने का विषय होता है। जिस खेती से अनाज उपजा कर किसान निश्चित तौर पर अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, अपनी जीविका चला लेता है, अपनी बिटिया की शादी करने का जतन कर लेता है, अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना बना लेता है। समझिए वो खेती उसकी आंखों के सामने कट रही है। उस किसानों पर, उस गृहस्थ पर क्या बीतती होगी, इस बात को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं दिख रही है। ये हर व्यक्ति समझता होगा इस देश का, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और सबकी पृष्ठभूमि कहीं से न कहीं से किसी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इस पीड़ा को हम सभी नौजवान महसूस कर रहे हैं। तमाम साथी यहाँ पर सुल्तानपुर के नौजवान, विवेक जी चाहे तमाम साथी हैं, सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये जन आंदोलन बन चुका है। आने वाले 8 अगस्त को इसकी तस्दीक आपको दिखेगी, जिसका सशक्त हस्ताक्षर आने वाले इतिहास में याद किया जाएगा। और कटान में हमारी मांग है इस आंदोलन के माध्यम से कि हमें सबसे पहले कि हमारी उपजाऊ ज़मीन कट तो चुकी ही है, दूसरी बात अब आबादी कटने के कगार पर है। तो ऐसे में उसे सुरक्षा करने हेतु अस्थाई पक्का ठोकर का निर्माण किया जाए। दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो भी प्रावधान है, मुआवजे की प्रावधान है, उसके नाम पर जो ठगी की जा रही है किसानों के साथ, वो ठगी बंद हो और किसानों के साथ न्याय हो और उन्हें सुनिश्चित मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है कि हम जहाँ जिस गांव में बैठे हैं वहाँ के 2 बच्चे विगत दिनों, आज से 10 दिन पहले बाढ़ में नदी में स्नान करने गए थे और डूब गए, जबकि बाढ़ चौकी महज वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो बाढ़ चौकी की दुरुस्ती का अभाव है।
तो हमारी मांग है सरकार से कि बाढ़ चौकियों को दुरुस्त किया जाए, सुरक्षा के आवश्यक किट उपलब्ध किए जाएँ ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न हो। अच्छा, तो अभी हमने प्रवीण जी से बात करने की कोशिश की और यहाँ पे सुल्तानपुर के तमाम लोग हैं, पीछे आप दिखा सकते हैं, तमाम लोग हैं इस पीड़ा को महसूस करते हुए। प्रवीण सिंह जी यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि माना जा रहा है कि हम कुछ लोगों पीछे हम बात भी करेंगे जो यहाँ के सुल्तानपुर के लोग हैं, कैसे पीड़ित हैं और उससे जूझ कर यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। इनकी फसल जैसे बर्बाद हो जा रही हैं, हर साल होता जा रहा है ऐसे। बिल्कुल हर वर्ष ये, और यूँ कहिए कि बाढ़ से तो प्रभावित हम लोग थे ही पहले से ही, लेकिन यहाँ से नदी मुझे लगता है कि 4 या 5 किलोमीटर आज से 2 वर्ष पूर्व थी, नदी दूरी पर थी, बह रही थी, लेकिन सुरक्षा के मानक उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण नदी काटते काटते हमारी ज़मीनों को, हजारों एकड़ ज़मीन नदी में विलीन हो गई, समाहित हो गई। समझिए जो लोग ट्रैक्टर अनाज लेकर आते थे फसल काट कर, आज वो ठेला के लिए परेशान है, ठेला पर लाद कर नहीं ला पा रहे हैं फसल, अनाज ज़मीन के अभाव में खरीद कर अनाज अपना घर चला रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए अभी हम सुल्तानपुर के लोगों से भी 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इनकी पीड़ा क्या है और इनके खेतों को कैसे नष्ट हो जाते हैं, इनके खेत कैसे नष्ट हो जाते हैं और लोगों को खाने का मोहताज हो जाते हैं, दाने का मोहताज हो जाते हैं। तो अच्छा चाचा जी, आप सुल्तानपुर के ही हैं? सुल्तानपुर के ना है? बोलिए। आप सुल्तानपुर के हैं? जी हाँ। कहते हैं कि ये भी सुल्तानपुर के हैं। अच्छा, आपके खेत हैं उधर साइड में? जी हाँ। अच्छा, तो ये आपका खेत बाढ़ में मिल गया, अभी विलीन हो गया है या अभी बाकी है? हाँ, अभी तो हमारा बचा हुआ है, लेकिन एकदम गिरने के कगार पर है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो पहले इस वर्ष के बाद पहले भी आपके खेत में पानी नहीं आता था? पानी हमें आता था। अच्छा, तो चाचा जी का कहना है कि हर साल की बात इस साल भी पानी आया है और अगले साल भी पानी आता था। और लोग, अभी हमारे मित्र भी हैं इस साइड में, तो हमने बात करने की कोशिश की तो बोल रहे हैं कि घर कटने के कगार पे हैं। तो अभी हम उस दिन 8 तारीख को हम प्रवीण सिंह बिक्की जी के यहाँ हम तहसील पे उपस्थित रहेंगे। आप देखते रहिए नागरिक तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।